ढोल नगाड़े बजने लगे, नेता जमा होने लगे, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। जगह जगह है तैयार हम का नारा दिख रहा है। नागपुर के बहादुरा ग्राउंड सज गया है। कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो मैदान का नाम दिया है। मंच तैयार है, तैयारी जोरदार है। स्थापना दिवस पर पार्टी के महादिग्गज यहां महारैली करेंगे और 2024 का बिगुल फूकेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सोनिया गांधी होंगी, प्रियंका और राहुल भी होंगे। करीबन 2500 लीडर पूरे देश से कांग्रेस के आ रहे, जिसमें एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, एक्स सीएम और स्टेट के एक्स मिनिस्टर और मिनिस्टर, सीएम और हमारे सेंट्रल के सीडब्ल्यूसी के मेंबर, हमारे नेता देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये सब लोग, ये सब नेतागण इस रैली में, हमारे रैली में आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन भी होगा और आने वाले इलेक्शन का, चुनाव का बिगुल भी यही से बजेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये है कि 2024 के अभियान की शुरुआत नागपुर से क्यों? दरअसल कांग्रेस को भरोसा है कि विदर्भ में लोग अब भी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं। साथ ही 1959 में इंदिरा गांधी को नागपुर में ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इन सब के अलावा ये कांग्रेस को संघ के मुख्यालय वाले शहर में शक्ति प्रदर्शन करना है। नागपुर से आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा यहाँ के लोगों का सहभाग रहा है। यहाँ का झंडा आंदोलन पूरे देश में मशहूर हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत रही। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी संगठन काम करते रहे होंगे जिनका सभी को साथ में लेकर चलने का दृष्टिकोण नहीं रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद नागपुर के लोग ये कांग्रेस के साथ बहुत ताकत के साथ हमेशा खड़े रहे। और नागपुर क्योंकि केंद्र में है, इसका एक अपना अलग महत्व है। उसको देखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की महारैली पर चुटकी ले रही है। तैयार है हम हारने को, यही मैं कांग्रेस के लिए कह सकता हूं। जिस तरीके का पराभव उनका राज्य के चुनावों में हुआ है, मुझे निश्चित तौर पे आत्मविश्वास की कमी कांग्रेस में और कांग्रेस के आला नेताओं में लग रही है। नागपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए 3 मंच तैयार किए गए हैं। एक पर अध्यक्ष और सीनियर नेता बैठेंगे, दूसरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और तीसरे मंच पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेता। इस वक्त हम नागपुर में उस मैदान में है जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाना है। इस स्टेज पे कांग्रेस के सभी बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी सारे जो नेता हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएस, अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के वर्कर्स आने वाले हैं। 10 लाख लोगों की अपेक्षा इस ग्राउंड में रखी जा रही है कि इतने लोग यहाँ पर जमा होंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो चुनाव कांग्रेस के लिए एक काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 138 ईयर्स पूरे करने के बाद पार्टी के लिए एक तरह से अपना प्रेजेंस को जिंदा रखने की भी लड़ाई कहीं ना कहीं इस आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिल रही है। विदर्भ का जो इलाका है महाराष्ट्र का, वो कांग्रेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई एमएलए चुनकर आते हैं, साथ ही साथ एमएलए भी जो एक आप कह सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में एक महाराष्ट्र से आए थे, वो भी विदर्भ इस इलाके से थे। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के एक लोकेशन पे इस पूरे इवेंट को रखा गया ताकि सभी वर्कर्स जो कांग्रेस के देश भर से हैं वो यहाँ पर आ पाए। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव, उससे पहले ये फाउंडेशन डे किया जा रहा है ताकि एक तरह से ऊर्जा और उत्साह कांग्रेस के वर्कर्स को दिया जा सके। दूसरा पड़ाव ये रहेगा कांग्रेस के लिए कि इंडिया अलायंस, जिसमें अलग अलग पार्टियां हैं, उनके साथ एक गठबंधन जोड़ तो लिया गया है, लेकिन इसमें सीट शेयरिंग किस तरह से की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, इन सारे आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस को सामना देते हुए कांग्रेस अपना कैंपेन यहां से फाउंडेशन डे से शुरू कर रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उनका ये कैंपेन कितना लोगों तक पहुंचता है और इलेक्टोरली कितना सक्सेसफुल रहता है। नागपुर में कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।